बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 2 के छात्र छात्रा पार्ट 2 परीक्षा 27 तारीख से शुरू होने वाली है। आंसर किस तरीके से आपको लिखना है कॉपी पर, वह 26 तारीख को आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका फर्स्ट पेज होगा, एग्जाम तो खैर सब्जेक्टिव होगा, आई थिंक 36 पेज आपको दिया जाएगा, उसी में आंसर आपको करना है। लेकिन जो फर्स्ट पेज होगा, बिहार विश्वविद्यालय लगभग 17 से 20 के जब पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था तो उस वक्त आंसर शीट में बदलाव करते हुए फर्स्ट पेज जो था वो OMR शीट लाई थी। OMR शीट आपके जब पार्ट 1 का एग्जाम हुआ था तो उस वक्त सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं था, ऑब्जेक्टिव था। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले में जो OMR शीट का इस्तेमाल किया गया था वो OMR शीट अलग है। लेकिन जब परीक्षा सब्जेक्टिव की बात आती है और OMR शीट की, तो सब्जेक्टिव परीक्षा में OMR शीट जो होता है वह अलग होता है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी हाल ही में 20 से 23 के पार्ट 1 का परीक्षा हुआ है, उसमें भी यही OMR शीट का इस्तेमाल किया गया है। तो लास्ट तक आप बने रहें और देखिए कि ये OMR शीट यदि आपके एग्जाम में आता है फिलअप करने के लिए तो किस तरीके से आप इसको फिलअप करेंगे। आप देख पा रहे हैं इस OMR शीट का जो है 4 भाग है। पहला ऊपर वाला है, ये फिलअप किया हुआ है, इसलिए जो है आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ये जो है ये आपका पहला भाग है। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो नीचे में देखेंगे ये इसका दूसरा भाग है। आप देख पाए जहाँ पर कर्सर यहाँ पर जो राउंड कर रही है ये आपका दूसरा भाग है। उसके बाद से आप जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए तो ये तीसरा भाग है, ये वाली इसका तीसरा भाग है। आप देख पा रहे भाग 3 लिखा हुआ है। और उसके नीचे आप आएंगे तो नीचे आप देख पा रही है चौथा भाग है और लास्ट भाग है। तो इसमें जो है किस भाग में आपको कौन सी डिटेल्स फिलअप करनी है वो बताएंगे। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला जो है, एक चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर जो है ना ही तो सेंटर कोड है और ना ही कॉलेज कोड है। हालांकि आपके जब पार्ट 1 का एडमिट कार्ड मिला था तो उस पर सेंटर कोड और कॉलेज कोड दोनों था, लेकिन इस बार नहीं है। तो यदि इस टाइप का OMR शीट आपको मिलेगा तो सेंटर कोड यानी परीक्षा केंद्र कोड और जो है आपका कॉलेज कोड सेंटर पर वहाँ के जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, तब फिलअप कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं इसमें भाग 1 में पहले में है नाम के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर है अनुक्रमांक में जो है आपको रोल नंबर फिलअप करना है। उसके जस्ट नीचे आप देखिएगा तो पंजीयन संख्या है, पंजीयन संख्या में रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद से यहाँ पर जो है आपका नाम आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये पेपर कोड है। पेपर कोड आप देख पा रहे हैं, पेपर कोड यहाँ पर, हाँ पेपर कोड, ये पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा यदि ऐसा OMR शीट आपको दिया जाता है। तो पेपर कोड के बगल में आप देख पा रहे हैं परीक्षा केंद्र कोड है। परीक्षा केंद्र कोड के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है गोला घेरना होगा। इस गोले में आपको बताना होगा कि आप ऑनर्स पेपर का एग्जाम दे रहे हैं कि सब्सिडरी का या जनरल कोर्स के छात्र छात्राएं हैं, या फिर आप जो है कंपोजिशन सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिएगा तो ये राइटिंग थोड़ी खराब है, मतलब भद्दा हो गई हुई है, पेन से लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया गया हुआ है, क्योंकि OMR शीट जो है इसको डिजाइन करना उस टाइप का सॉफ्टवेयर तो है नहीं सिस्टम है, तो इसलिए पेन से बनाया गया है। तो ये ऑनर्स पेपर लिखा हुआ है, ये सब्सिडरी लिखा हुआ है। देखिए कर्सर जहाँ पर घूम रहा है वहाँ पर देखिएगा। उसके बाद से जो ये जनरल है और ये कंपोजिशन है। तो जैसे कि ये ऑनर्स में गोला किया हुआ है, तो जिस दिन आपका ऑनर्स होगा उस दिन आप इसमें ऑनर्स वाले सेक्शन में जो वह गोला करेंगे। उसके बाद से हम आगे आते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो है कि परीक्षा की तिथि बतानी होगी। जिस दिन आपका जो पेपर होगा उस दिन आप परीक्षा की तिथि में वही डालेंगे। उसके बाद से आप आगे आएंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है परीक्षा प्रपत्र है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा तो पेपर 5 लिखा हुआ है और मनोविज्ञान लिखा हुआ है। मान लीजिए यदि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है और पेपर 3 का एग्जाम आप दे रहे हैं तो यहाँ पर पहले पेपर 3 लिखेंगे, उसके बाद से भूगोल हिंदी में लिख देंगे या आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ज्योग्राफी, और ऑल सब्जेक्ट के छात्र छात्राएं पेपर इसी तरीके से इंगित करेंगे और सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे वहां पर। उसके बाद से पेपर कोड फिर से आ जाएगा। पेपर कोड वही जो आपको पेपर पर क्वेश्चन पेपर पर मिलेगा। उसके बाद से पेपर ID आप देख पा रहे हैं, ये पेपर ID जो आपके पार्ट 1 में एडमिट कार्ड पर भी मौजूद था वो इस बार एडमिट कार्ड पर नहीं है, क्वेश्चन पेपर पर रहेगा। ठीक, उसके बाद से एक चीज आपको और करनी है, यहाँ पर आपको बतानी है कि आप किस कक्षा में जो वह पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो यदि आपका BA ऑनर्स है तो BA ऑनर्स लिखेंगे, BSc ऑनर्स है तो BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स है तो BCom। वही जो छात्र छात्र है BA जनरल, BSc जनरल या BCom जनरल कर रहे हैं वह BA BSc या BCom लिख करके ब्रैकेट में जनरल या ऑनर्स लिख देंगे अपने मुताबिक। उसके बाद से यहाँ पर बात की जा रही कि भाग क्या है आपका, तो यहाँ पर 3 है, आपको 2 लिखना है क्योंकि आप पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद जो है आपका सेक्शन 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आएंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में जो है किसी भी छात्र छात्राओं को कोई भी चीज़
फिलअप नहीं करनी है। आपको आना है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में आप आएंगे तो सेक्शन 3 में जो है सिर्फ इतना ही फिलअप करना है। आप देख पाए जैसे कि कक्षा आपका जो है ऊपर मैंने आपको बताया कि बी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स करना है तो कक्षा लिख देनी है, उसके बाद से भाग लिख देनी है पार्ट 2, उसके बाद से परीक्षा की तिथि, उसके बाद से आप देख पा रहे वर्ग या सेमेस्टर है। वर्ष या सेमेस्टर तो आपका वर्ष कौन सा है, दूसरा वर्ष है, तो इसमें जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है आप इसमें 2 लिखेंगे और ये जो 3 यहाँ पर गोला राउंड किया गया है आप 2 राउंड करेंगे, मतलब कि दूसरा वाला जो है 2 नंबर का उसको जो है घेर देंगे। उसके बाद से ये जो पेपर आईडी है, पेपर आईडी जो आपके क्वेश्चन पेपर में होगा उसको आप इसमें लिखेंगे और जिसके सामने जो होगा वो आप गोला कर देंगे। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद से हम नीचे आते हैं। नीचे लिखिएगा तो चौथे भाग में जो है वो थोड़ा ज़्यादा फिलअप करना है। चौथे भाग में देखिएगा तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप देख पा रहे हैं जो आपके पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें फिलअप कर देना है। उसके बाद से पेपर कोड आपको फिलअप करना है। पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर पर मिल जाएगा। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखिएगा तो इसमें फिर से वही चीज़ है कि आप ऑनर्स का एग्जाम दे रहे हैं कि सब्सिडरी का या जनरल का या कंपोजिशन का, तो उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। उसके बाद से ये जो है 12 76 29 यहाँ पर ये जो क्रमांक संख्या है, ये क्रमांक संख्या है आपका जो भी रोल नंबर होगा क्रमांक संख्या उसको आप उसमें फिलअप कर दीजिएगा और जो अंक जिसके नीचे आएगा सामने उसको जो है आप ब्लू या ब्लैक पेन सिर्फ इस्तेमाल करना है, बाकी कोई पेन नहीं, आप उसको फिलअप कर देंगे। उसके बाद से फिर वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट की जा रही है कि आपका कौन सा ईयर है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है आप 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद 2 वाले को राउंड कर देंगे। उसके बाद से ये जो आप देख पा रहे हैं ये है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड आपके एडमिट कार्ड पर नहीं है। यदि ऐसा ओएमआर शीट आपके परीक्षा में आता है तो कॉलेज कोड जो है वहाँ पर सेंटर में पूछ लीजिएगा। उसके बाद से फिलअप कीजिएगा। ओएमआर शीट पर गलती नहीं करनी है, रिजल्ट पेंडिंग होने की समस्या आ जाती है। उसके बाद से इस तरीके से आप जो है कॉलेज कोड फिलअप कर देंगे। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो पेपर आईडी है जो क्वेश्चन पेपर रहेगा। उसके बाद से लास्ट वाला जो है वह परीक्षा केंद्र कोड है जो 139 दिख रहा है, ये आरडीएस का शायद कोड है। तो आपका जो भी होगा सेंटर वहाँ पर परीक्षा केंद्र कोड पूछ लीजिएगा और लिख करके फिलअप कर दीजिएगा। और लास्ट में आते हैं तो लास्ट में देखिएगा, लास्ट में जो है अपना नाम आपको फिलअप करना है और परीक्षा स्टेटस बताना है। मान लीजिए कि आप 19 से 22 के ही छात्र छात्राएं हैं तो आपको रेगुलर वाले में जो वह गोला में टिक कर देना है। यदि आपका पेपर बैक हो गया था तो ये जो है बैक पेपर में जो वह टिक कर देना है। उसके बाद से यदि आपको एक्सपेल किया गया था, आप फिर से एग्जाम दे रहे तो ये एग्जाम्प्टेड वाला जो ऑप्शन है एग्जाम्प्टेड वाला में फिलअप करना है। वहीं यदि आपका कम नंबर आया है, पार्ट 2 का एग्जाम आपने पहले दे रखा है लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से हम पार्ट 2 का एग्जाम दे ताकि हमारा अच्छा नंबर और आ जाए, मतलब कि जो है पिछले से जो आपने पार्ट 2 परीक्षा दी थी उससे बेहतर नंबर आ जाए, तो ये इम्प्रूवमेंट वाला में आपको फिलअप करना है। लेकिन 19 से 22 के छात्र है, आप अपने सेशन वाले हैं तो रेगुलर वाले में आप फिलअप करेंगे। फिलअप क्या करना है, राउंड करेंगे गोल गोल। उसके बाद से नीचे आइए, परीक्षा की पाली, परीक्षा 2 सीटिंग में होगी, फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में। तो आपका यदि पेपर फर्स्ट सीटिंग में होता है तो फर्स्ट वाले में गोल कीजिएगा और सेकंड में होता है तो सेकंड में जो वह गोल करना है। ये परीक्षा की पाली है। हालांकि थर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है लेकिन विश्वविद्यालय ने थर्ड पाली में अभी तक कोई परीक्षा नहीं ली है। अब लास्ट में देख लीजिए, अब लास्ट में जो है यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम जैसे कि मोहम्मद अल्ताफ राजा है, उसके बाद उसके नीचे उनके पिता का नाम आप में ऐसा आएगा तो आप भी फिलअप ऐसे ही कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे जो है वह माता का नाम है, माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद से कक्षा बता देंगे। उसके बाद से पार्ट 3 यहाँ पर लिखा हुआ आप पार्ट 2 लिख देंगे और परीक्षा की तिथि यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है आप जमा कर देंगे ओएमआर शीट। मतलब कि यदि आप जाते हुए फर्स्ट टाइम आप जब जाएंगे और ओएमआर शीट ही फिलअप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस पोर्शन को फिलअप कीजिएगा। उसके बाद से आप आंसर लिखने के लिए आगे बढ़िएगा। तो उम्मीद है कि आपको ओएमआर शीट फिलअप करना आ गया होगा। यदि इस टाइप का ओएमआर शीट आता है तो आप इसी तरीके से बिल्कुल आप फिलअप करेंगे ओएमआर शीट और आपका जो रिजल्ट होगा अच्छे से आएगा, पेंडिंग वगैरह की समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।